कौम को मुत्तहिद होकर कुदरती आफात का मुकाबला करना होगा। रियासत हर साल कीमती जानों और इमलाक के नुकसान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। बेहतर गवर्नेंस और अवामी तरक्की नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का सैलाब से मुतासरा कसूर सेक्टर और जलालपुर पीरवाला का दौरा। मुतासरीन सैलाब से मुलाकात, मुकम्मल तावन की यकीन दहानी। ISPR के मुताबिक मुतासरीन ने बरवक्त इमदाद पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल ने रेस्क्यू ऑपरेशंस में शरीक जवानों, रेस्क्यू और पुलिस एहलकारों को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, सैलाब मुतासरीन की बहाली और आबादकारी तक मदद जारी रखेंगे। सैलाब से बचाव के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को तेज करना होगा। पाकिस्तान चीन की दोस्ती बाहमी एहतराम और ताउन की मिसाल है। सकाफत, अमन, खुशहाली और मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए पुल का किरदार अदा करती है। सदर आसिफ अली जरदारी का चेंगडू दूसरे गोल्डन पांडा में इंटरनेशनल कल्चरल फोरम से खिताब। सदर जरदारी का कहना था कि आर्टिस्ट की तख्लीकी सलाहियतें सरहदों की कैद से आज़ाद और लोगों को मुत्तहिद पाकिस्तान चीन करती हैं के तबादले के ख्याल में तहजीब और बाहमी सीखने के विजन की हिमायत की है। सदर आसिफ अली जरदारी ने चीन के आलमी इक़दामात और पायदार तरक्की, इलाकाई इस्तेहकाम के किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आता का टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के इसराइली बिलाश्तियाल गैर कानूनी हमलों की शदीद मजम्मत। पाक मिस्र वज़ीर ख़ारजा की OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल इजलास की तैयारियों पर भी गुफ्तगू। बहावलनगर में दरियाए सतलुज और दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाई बेल्ट पर मुल्हिका इलाकों में दरियाई कटाव में तेज़ी आ गई। 145 मौज़ूआत की सैकड़ों बस्तियाँ, शकूक आबादियाँ सैलाब से मुतासर। 1,40,000 से ज़ायद अफराद खैमा बस्तियों, शहराओं, खुले मकामात पर पनाह लेने पर मजबूर। राब्ता सड़कें सैलाबी रेले में बह गईं। दर्जनों बस्तियों के ज़मीनी रास्ते मुनक़ता। मुतासरा इलाकों में खाने पीने की अशिया, जानवरों के लिए चारे की किल्लत। सैलाब मुतासरीन को मिलने वाली सहूलियात पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। बाज़ छोटे लोग सैलाब मुतासरीन के नाम पर सियासत कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपेगेंडे करने वाले इंसानी जानों की अहमियत और उनके मसाइल से आ रही हैं। कोई सैलाब मुतासरीन की दिन रात खिदमत कर रहा है तो कोई उनके नाम पर अपनी सियासी शोबदबाजी कर रहा है। आवाम जानते हैं कौन मुश्किल की घड़ी में उनके साथ है। पंजाब हुकूमत सैलाब से मुतासरा हर इलाके में मुतासरीन तक पहुँच रही है। और टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद 20 सितंबर को मुल्जिम उमर हयात पर फर्द जुर्म आयद करेगी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजरोका ने समाअत की। मुल्जिम उमर हयात को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुल्जिम उमर हयात को चालान की नकुल फराहम करने की हिदायत कर दी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का विजन सैलाब मुतासरीन के लिए उम्मीद की किरण है। पीपल्स पार्टी सैलाब जदगान की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेगी। चीन के सिंध के सीनियर वजीर शजीर मेमन का सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए बिलावल भुट्टो की काविशों का खैर मकदम। कहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने सैलाब मुतासरीन के लिए अपने ट्वीट में जो मौक़िफ़ पेश किया वो उनकी अवाम दोस्ती और दूरअंदेशी की रोशन मिसाल है। वफाकी हुकूमत की जानिब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सैलाब ज़दगान के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान ना करना अफसोसनाक है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने दरुस्त कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म के जरिए आलमी इमदाद की अपील में ताख़ीर नाकाबिल फ़हम है। सदर जरदारी की चंगदू में मेंबर पॉलिटिकल ब्यूरो और वज़ीर पब्लिसिटी डिपार्टमेंट ली शोली से मुलाकात। दो तरफा ताउन को सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती शोबों में बढ़ाने पर बातचीत। सदर ममलिकत ने सूबा सिचुआन में मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया और दूसरे गोल्डन पांडा फोरम की कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी। मिस्टर ली शोली ने कहा, आप और सदर शी जिनपिंग ने पाक चीन ताल्लुकात में क़यादत फ्राहम की। दोनों ममालिक हमेशा मजबूत भाई रहेंगे।
DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा, तलबा और असातिज़ा से खुसूसी नशिस्त। असातिज़ा ने कहा ऐसे मालूमाती सेशंस वक्त की अहम ज़रूरत हैं, इनमें तसलसल बरकरार रहना चाहिए। तलबा ने कहा वतन अजीज़ में इस्तेहकाम सिर्फ पाक फौज नहीं बल्कि तमाम इदारों की जिम्मेदारी है। दहशतगर्दी से निमटने के लिए तमाम इदारों को यकजान होकर काम करना होगा। सोशल मीडिया पर बगैर तहकीक मालूमात पोस्ट करना गैर जिम्मेदाराना रविश है। फेडरल कांस्टेबलरी का हेडक्वार्टर पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का असूली फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हेडक्वार्टर्स के लिए अराजी की निशानदही की हिदायत। मास्टर प्लान भी तलब कर लिया। CDA हेडक्वार्टर्स में होने वाले इजलास में वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की भी शिरकत। मोहसिन नकवी ने कहा फेडरल कांस्टेबलरी को जदीद बुनियादों पर इस्तेमाल करके मुनज़्ज़म और इंतहाई फ़ाल फोर्स बनाना चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। करारदाद के हक में 142 ममालिक ने वोट दिया। अमरीका समेत 10 ममालिक की मुखालिफत, 12 मुल्कों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में हमास से हथियार डालने और तमाम यरगमालियों की रिहाई का भी मुतालिबा। करारदाद में जंगबंदी, गजा में जंग के खात्मे और 2 रियासती हल पर मबनी पायदार अमन की कोशिशों पर जोर दिया गया। पाकिस्तानी मंदूब ने फ़लस्तीन के मसले पर करारदाद के हक में वोट दिया और फ़लस्तीनी अवाम के हक खुद इरादियत की भरपूर तायीद की। गजा पर इसराइली जारहियत में मजीद 65 फ़लस्तीनी शहीद होने वालों में एक ही खानदान के 14 अफराद भी शामिल। सेहोनी फौज ने गजा में 2 इमारतों को मलबे का ढेर बना दिया। इसराइली फौज के मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के घरों पर गैर कानूनी छापे, 1,500 से जायद शहरियों को हिरासत में ले लिया। कतरी वज़ीर आज़म अब्दुर्रहमान अल सानी की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। डिनर टेबल पर होने वाली मुलाकात में बतौर सालिस कातर के किरदार और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में सदर ट्रंप के एलची स्टेविटकॉफ भी शामिल थे। कातर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी नायब सदर JD वैंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से भी मुलाकात। इसराइली हमले, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और सिक्योरिटी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। दूसरी जानिब कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इसराइली फ़ज़ाई हमले का जवाब सिर्फ कतर तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि पूरे खित्ते की मुश्तरका पॉलिसी और इत्तेहाद का मज़हर होगा। 15 सितंबर को अरब ममालिक के सरबराही इजलास में मुत्तफ़िक़ा हिकमत अमली तय की जाएगी। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की दोहा पर इसराइली हमले की मज़म्मत। यूरोपीय वज़राए ख़ारजा का कहना है इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफवर्जी है। हमला अमन मुआहिदे को खतरे में डाल सकता है। यूरोपीय ममालिक कतर के बतौर सालिस कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। मेयर बना तो नेतन्याहू को न्यूयॉर्क आने पर गिरफ्तार करने का हुक्म दूंगा। न्यूयॉर्क के मेयर के उम्मीदवार जहरान ममदानी ने कहा नेतन्याहू की अमेरिका में गिरफ्तारी जाहिर करेगी कि न्यूयॉर्क आलमी कवानीन पर अमल करता है। न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन 4 नवंबर को होगा। डेमोक्रेटिक ममदानी का मुकाबला रिपब्लिकन क्रेटिस सेल्वा, साबिक गवर्नर एंड रेवियोको मेयर एरिक एडम्स से होगा। ऑस्ट्रेलिया में इस्लामोफोबिया वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों के खिलाफ बराह रास्त वाकयात में 150% इजाफा हुआ। ऑनलाइन नफरत अंगेजी में शरह 250% तक पहुंच गई। वजीर आजम एंथोनी अल्बानीज ने कहा किसी भी ऑस्ट्रेलियन शहरी को मजहब की बुनियाद पर निशाना बनाना मुल्क की बुनियादी इक़दार पर हमला है। हुकूमत रिपोर्ट की सिफारिशात पर संजीदगी से गौर करेगी। अफगान हुकूमत ने सीनियर भारतीय सफारतकार हरीश कुमार को मुल्क बदर कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक हरीश कुमार तालिबान के मुखालिफिन से मुलाकातें और उन्हें मुनज़्ज़म करने की कोशिश करने का इल्ज़ाम रखते हैं। हरीश कुमार काबुल में अफगान हुकूमत खत्म होने के बाद से भारतीय सफारतकार और इंटेलिजेंस अफसर के तौर पर तैनात थे। नेपाल में पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद पार्लियामेंट तहलील।
आइंदा साल आम इंतखाबात का ऐलान, पार्लियामेंट की तहलील का ऐलान साबिक चीफ जस्टिस सोशीला कार्की की अबूरी वजीर आजम तकर्रुरी के बाद किया गया। नेपाल में आम इंतखाबात 5 मार्च 2026 को होंगे। अमेरिका ने 32 सितारों को तिजारती पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। पाबंदियों की जद में आने वाले 23 इदारों का ताल्लुक चीन से है। भारत, ईरान, तुर्किया और यूएई के इदारे भी शामिल। पेरिस ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम और भारत के नीरज चोपड़ा एक बार फिर आमने सामने होंगे। दोनों स्टार खिलाड़ी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मद्दे मुकाबला आएंगे। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप मुकाबलों का जूलियन फाइनल 18 सितंबर को होगा।